मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने संयुक्त तहसील कार्यालय भवन हनुमना का किया भूमि पूजन। 538 लाख की लागत से बनेगा नवीन भवन। खबरपंश के रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जहां आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा मांग की गई थी। वहीं जहां 11 जून को भूमि पूजन विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक प्रदीप पटेल सहित हनुमना एसडीएम AK सिंह, तहसीलदार, CO, CMO सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी एवं ठेकेदार मौजूद। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोग मौजूद रहे, जहां काफी दिनों से तहसील कार्यालय के नवीन भवन के निर्माण के लिए मांग की जा रही थी, जहां जर्जर होती जा रही थी। वहीं नवीन भवन की लागत से बन जाने के कारण लोगों सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों को राहत मिल पाएगी। जहां क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। आज यहाँ ये तहसील परिसर के इस भूमि पूजन के अवसर पर हमारे यहाँ SDM साहब, तहसीलदार साहब, CO साहब, हमारे इंजीनियर साहब, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और संभ्रांत यहाँ के सभी नागरिक अधिवक्ता, ये मैं जब यहाँ पहले आता था, चेयरमैन था, आना जाना होता था, तो यहाँ SDM हनुमाना में नहीं बैठते, मऊगंज बैठते थे। वो नई गढ़ी भी देखते थे और हनुमाना देखते थे। एक दिन के लिए यहाँ लिंक कोर्ट की तरह आके बैठते थे। और जब हम विधायक बने तो एक दिन समीक्षा बैठक हुई रीवा में, और जब समीक्षा बैठक हुई तो उसमें सबसे ज्यादा पेंडिंग मामले हनुमाना के आए। हनुमाना तहसील पूरे जिले में सबसे ज्यादा पेंडिंग मामले हनुमाना के आए। तो मैंने कलेक्टर से बात की, मैंने कहा भाई जब हनुमाना के सबसे ज्यादा पेंडिंग मामले हैं तो इसको कैसे आप करो, शिविर लागत करो। उनका कहना था कि अगर हनुमाना में SDM जब तक नहीं बैठेंगे और रेगुलर कोर्ट नहीं चलेगी तब तक हनुमाना के मामले को पीछे, और पब्लिक परेशान थी। 2-2 साल, 3-3 साल तक उनके काम नहीं हो पाए। और फिर मैं भोपाल जाकर के पत्र लिखा और माननीय मुख्यमंत्री से बात किया कि हमने कहा हमारी विधानसभा में 90% भाग हनुमाना तहसील, 10% भाग मऊगंज तहसील। तो मऊगंज में तो SDM है, तो मऊगंज और नई गढ़ी देखते हैं वो अलग बात है, पर हनुमाना को देखने वाला, यानी कुल मिलाकर के हनुमाना में SDM नहीं है, मऊगंज में विधानसभा में SDM नहीं है। और जब उनको मैंने बताया तब उन्होंने फिर फोन करके हनुमाना के लिए अलग से SDM नियुक्त करने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया, और फिर तुरंत यहाँ पे हनुमाना में प्रॉपर एक SDM हनुमाना में और मऊगंज में दोनों जगह SDM होने। जब हनुमाना में SDM आए तब मुझे लगता है आपके काम के बाद से अब यहाँ पर स्थिति ये है कि अपन जिले में जो सबसे पीछे थे वो मुझे लगता है सबसे आगे चल रहे हैं। नहीं आगे चल मतलब अब पीछे नहीं, तो ये स्थिति ठीक आ गई। मगर मैं यहाँ के अधिकारी को, कर्मचारियों को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने SDM तो बैठ गए, SDM को कर्मचारी तो बैठ गए, पर उनके बैठने की जगह, उनके कोर्ट की जगह कहीं कुछ नहीं थी। वही लिंक कोर्ट के जो तहसील का कोर्ट था, एक तहसीलदार की एक कोर्ट, यहाँ पे तहसीलदार 3 थे, 3 सर्किल थी, एक SDM बैठने की जगह नहीं थी। तो उसके लिए भी बात किया, मगर सहयोग से कोरोना आ गया, तो कोरोना काम तो नहीं, अब ये आ गया। अब इसमें पर्याप्त सुविधा युक्त है, जिसमें स्टोर भी है, जिसमें दस्तावेज को रखने की व्यवस्था है, सभी कोर्ट की व्यवस्था है, सब तरह के कोर्ट होंगे, और इसमें जो आते हैं लोग बाग उनके भी बैठने उठने की व्यवस्था है, चारों तरफ से बाउंड्री है, सुरक्षित, सब कुछ इसमें रहेगा। तो अब ये हमारा ये बन के तैयार हो गया। जब ये सब चीजें बैठ जाएंगी तो अब मुझे एक और यहाँ पे घोषणा हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो है कि कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था। अगर तहसील में जैसे SDM के रहने की व्यवस्था, तहसीलदार के रहने की व्यवस्था, और जो बाबू हैं, जो यहाँ के प्यून्स हैं, जो 24 घंटे की
सर्विसेज में रहते हैं, लगातार गांव से आना है, रात को 12 बजे अटेंडम कोई भोपाल से फोन आ गया और एसडीएम को जरूरत पड़ रही है, तो फिर चपरासी भी यहीं मिल जाए, बाबू भी यहीं मिल जाए, रात को कोई इमरजेंसी काम हो तो वो हो जाए। ऐसे कई बार ऐसे अवसर आते हैं। इसलिए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी भी घोषणा की है कि हनुमना में आवास, सरकारी आवास भी बनाए जाए, खासतौर पे तहसील में काम करने वाले लोगों के लिए। तो इसकी भी घोषणा हो गई। मुझे लगता है कि ये अनुपूरक बजट में या आने वाले सत्र के बजट, क्योंकि इस बार का तो बजट सत्र खत्म हो गया है, मगर जो हमारे पास सूचना आई है सीएम मॉनिट से, उसमें ये आई है कि आपके जितने भी घोषणा थे वो सब A+ में रख लिए गए। A+ का मतलब कि आने वाले बजट सत्र में उसको लिया जाएगा। तो मुझे लगता है 2 साल के अंदर यहाँ पे कोर्ट में जो हमारा तहसील परिसर है, तहसील परिषद में रहने वाले सभी कर्मचारी तो घर से भी कई बार काम निपट सकते हैं। इसलिए तहसील के कर्मचारियों का आवास और तहसील का कार्यालय, ये दोनों संयुक्त रूप से रहता है, तो जनता के काम को निपटाने में सुविधा होती है। तो मैंने अभी यहाँ पर नगर परिषद को थोड़ा सुदृढ़ करने के लिए नगर परिषद की एक बिल्डिंग बनवाई, अभी तहसील की एक बिल्डिंग बन गई, अभी हमारा हनुमना का ITI की बिल्डिंग बन गई। ITI देखा आपने कितनी बन गई? कौन बना रहा? आप ही का है ना? कितनी बन गई? अभी तो खाली कालम पड़ेगा। कालम हो गए, तो इसको जरा बनवा ले। ITI है जिसमें 120 बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है उसमें, और अभी अपन 20 बच्चों का प्राइवेट स्कूल में ITI भी चालू कर रहे हैं। तो ITI यहाँ पे हो गई है। हमारा यहाँ पे कॉलेज की परमिशन मिल गई है। बजट सत्र ये हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट से NOC के बाद हमारा कॉलेज की स्वीकृति मिल जाएगी। शायद SDM साहब ने एक स्कूल की बिल्डिंग का भी लिख के दे दिया है कि अगर तत्काल में कॉलेज चलाना है तो कहाँ चल सकता है। तो कॉलेज यहाँ पर खुल रहा है, यहाँ पे ITI यहाँ पे खुल गई, हमारी तहसील बिल्डिंग बन गई, तहसील के कर्मचारियों की बिल्डिंग के लिए घोषणा हो गई, हमारे यहाँ पर नगर परिषद की बिल्डिंग बन गई। ये थोड़ा सा हनुमना जो थोड़ा सा दबा हुआ था उसको हम उभारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जब यहाँ पे गवर्नमेंट का कॉलेज आएगा तो बच्चे यहाँ पर दूर दूर के आते हैं, तो उन्हें परीक्षा देने मऊगंज जाना पड़ता है, वो बड़ी दिक्कत होती है। पढ़ने मऊगंज जाना पड़ता है, वो दिक्कत होती है। इसलिए हनुमना में कॉलेज को खोलने के लिए हमें अनुमति मिली है। वो जैसे ही NOC फाइनेंस डिपार्टमेंट से आ गई तो कॉलेज की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे हनुमना को हम लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यहाँ के जो हमारे अधिवक्ता संघ के लोग हैं, हमारे जो यहाँ के व्यापारी संघ के लोग हैं, यहाँ के सभ्रांत नागरिक हैं, उनसे सबसे मैं अपील करता हूँ कि हम अपने हनुमना को और आगे बढ़ाने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं उसको हम, और हमारे पास आपके सुझाव आएंगे उसको हम करें। ये बात सही है कि एक 5 साल का कार्यकाल मेरे लिए भर नहीं, पूरे देश भर के जनप्रतिनिधियों के लिए एक संकट भरा है। क्योंकि जनप्रतिनिधि जब विधायक बनता है या सांसद बनता है तो उसको उम्मीद होती है कि फिर 5 साल में क्या क्या करूँगा, क्या क्या हम अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, वो खाका बनाता है। मगर यहाँ पर 2 साल कोरोना के कारण जो चीजें हम बनाए थे वो कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले हर विधायक को, हर सांसद को, हर अधिकारी को, हर सरकार को ये लगा था कि हम अपनी जनता को कैसे बचा लें, मरने से कैसे बचा लें। कोरोना कितना खतरा था कि दुनिया में हाहाकार मचा था, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मर रहे थे। तो भारत के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने, सरकार के सामने, कर्मचारी अधिकारियों के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने और आम सभ्रांत नागरिकों के सामने, सबके सामने एक ही लक्ष्य था कि सारे काम बाद में, पहले कैसे हम अपने जनता को बचा सके, सुरक्षित कर सके। और उसमें सबने खूब सहयोग किया। आम नागरिकों ने भी जिससे जितना हो सका भोजन देना, पानी देना, ये व्यवस्था किया। हमारे कर्मचारी अधिकारी भी लगे रहे, पुलिस प्रशासन के लोग भी, लोग मौत के डर से भी हट करके और जनता की सेवा में उस वक्त लगे रहे। तो इस कारण से जितना अपन ने सोचा था या हमको विधायक बनाने के लिए लोगों ने जितना सोचा था, हो सकता है उतना काम हम नहीं कर पाए। मगर इस कोरोना के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आश्चर्यजनक ढंग से हम लोग सब लोग मिलकर कर पाए। उसमें एक है हमारा मऊगंज का जिला बनना। मऊगंज का जिला बनना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जब जिला बनता है तो जिले में मुख्यालय में कलेक्टर और SP बैठते हैं और वरिष्ठ अधिकारी जिले के बैठते हैं। तो जो मॉनिटरिंग होती है, जो हनुमना की नहीं हो पाती, मऊगंज के उस स्तर तक तो हो जाती, मगर मऊगंज, हनुमना और इधर के गांवों की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। अगर आज कोई आदमी कलेक्टर से सोचे कि हमने कलेक्टर को कोई आवेदन दिया है और वो हमारे, तो कलेक्टर के सामने 12 तहसीलें, 9 ब्लॉक, 8 विधानसभा क्षेत्र, इतनी नगर पंचायतें, तो कलेक्टर को लगता है कि कैसे घूम।
एक महीना में 30 दिन में 20 दिन उनकी मीटिंग और 10 दिन में पूरा क्षेत्र घूमना कठिन होता है। तो जो नीचे हमें काम दिखाना होता था, चाहे वो कार्य का मामला हो, चाहे शासन की किसी योजना का मामला हो, चाहे कर्मचारी अधिकारियों को द्वारा टारगेट दिए गए मॉनिटरिंग का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था के पालन का मामला हो, इन सब मामलों में दिक्कत होती है। एक कलेक्टर को या एक अधिकारी को रीवा से हनुमाना की मॉनिटरिंग करना है तो एक दिन में एक बार वो आ करके दूसरा काम नहीं कर सकता। मगर वहीं गुड़ है, रायपुर का चिड़ियर है, सिमरिया सिरमौर पूरा 2-3 ब्लॉक घूम करके आ सकता है। तो हनुमाना में काम करने में भी दिक्कत होती थी। दूसरा, जब बजट हम कोई चीज लाते थे, किसी भी विभाग में बजट आता था तो जिले में जब बजट आया, अब ये होगा चारों तरफ बांटे, तो जिले के अधिकारी को लगता था कि हमें रोड बनाना है तो हम इतनी दूरी पे बनाए ताकि हम उसको देखभाल कर सकें। 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के अंदर में सब पैसा खत्म। अब हनुमाना में पैसे नहीं आ पा रहे। तो हनुमाना में अगर जड़पुर में रोड बनवाना है तो वहां के इंजीनियर को जड़पुर आना है, मॉनिटरिंग का काम था। अभी तक जैसे किसी प्रकार से लोग चलाते रहे हैं। और जो एसडीओ का पहले यहाँ पे लिंक कोड लगा करता था तो वो एक रिकॉर्ड रूम था, पहले रिकॉर्ड रूम के पर्पज से बनाया गया था। उस रिकॉर्ड रूम में एसडीओ का कोड लग रहा था अभी तक, और इस वजह से तहसील में रिकॉर्ड कीपिंग भी बड़ी कठिनाई में था। पिछले साल तक ये काफी पानी का रिसाव था बिल्डिंग में। जो रिकॉर्ड यहाँ रखे हुए थे वो बिल्कुल नाबूद हो रहे थे। पिछले साल पीडब्ल्यूडी के थोड़ा सा प्रयास करने से एक पतली परत की ढलाई की गई, जिसकी वजह से पिछले साल रिसाव तो खैर नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जो है वो बिल्डिंग 1 करोड़ से अधिक के काम के लायक नहीं। नया बिल्डिंग बनने से जो सहूलियत होगी, जो कोर्ट में काम करने का, रिकॉर्ड रखने का, पक्षकारों की सुनवाई करने का एक बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ होगा, जिससे न्यायदान करने में अदालत को सहूलियत होगी और रिकॉर्ड ठीक से व्यवस्थित ढंग से रखे जाने के कारण किसी को नकल लेने की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि रिकॉर्ड व्यवस्थित रखे जा सकेंगे। फिर जब तक